बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार और यमी से चिकन एंड वेजिटेबल एग फ्राइड राइस की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, बहुत ही सिंपल रेसिपी है, स्टेप बाय स्टेप रेसिपी होगी। तमाम पॉइंट्स अच्छे तरीके से मैं आपको समझाऊंगी इसमें, तो आपने वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नई हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और साथ में लगे बेल का आइकन को ज़रूर प्रेस कर दिया करें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो चिकन एंड वेजिटेबल फ्राइड राइस बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 3 पाव चावल, और ये आम चावल हैं, बासमती चावल, और 3 पाव जो हैं वो 3 गिलास बनते हैं, यानी कि स्टील के जो ग्लास होते हैं 3 गिलास, इनको अगर हम लें तो 3 पाव बनते हैं। इनको मैंने अच्छे तरीके से धोकर 1 घंटा पहले भिगो कर रख दिया। इसके अलावा सब्जी में मेरे पास यहाँ पर बंद गोभी है, एक छोटा सा फूल था बंद गोभी का, जिसको मैंने बिल्कुल बारीक बारीक जो है कट कर लिया है। इसके अलावा आधा किलो गाजरें हैं, जिनको मैंने लंबाई में इस तरह बिल्कुल बारीक बारीक काट लिया है। ये देखिए बिल्कुल इस तरह बारीक बारीक काटना है आपने। तो मैं एक गाजर को आपको जो है बाद में कटिंग करके दिखाऊंगी कि आपने इस तरह उनकी कटिंग कैसे करनी है, ठीक है। और इसके अलावा 2 अदद शिमला मिर्च थी मेरे पास, जिनको मैंने इसी तरह लंबाई में कट कर लिया, और आधी शिमला मिर्च मैंने आपके लिए रखी है। इसको भी मैं आपको बाद में कट करके दिखाऊंगी कि इस तरह कटिंग कैसे होगी। इसके अलावा 3 मेरे पास जो थे प्याज थे ग्रीन वाले, और इनका मैंने ग्रीन पार्ट ले लिया है, वाइट पार्ट नहीं लिया मैंने यहाँ पर। और इसके अलावा चिकन है तकरीबन 250 ग्राम, इसकी मैंने स्ट्रिप्स कट कर दिए लंबाई में इस तरह। और इसके अलावा जो है हमें चाहिए होगा 3 अदद अंडे हैं, और 1 टीस्पून मेरे पास यहाँ पर लहसुन का पेस्ट है, और सोया सॉस मैंने ली है यहाँ पर हस्बे ज़रूरत, और काली मिर्चें हैं, ब्लैक पेपर। इसके अलावा जो है इसमें नमक जाएगा। ये तीनों चीज़ें मैंने हस्बे ज़रूरत ले ली है। जितनी हम डालेंगे, जितनी यूज़ होंगी, मैं साथ साथ आपको मेंशन करती रहूँगी, बता दूँगी कि हमने कितनी इस्तेमाल की है। इसके अलावा चिकन पाउडर इसमें जाएगा, और इसके अलावा मटर भी जाएंगे इसमें। ये आधा किलो मटर है, इनको मैंने निकाल लिया था, ये 1 बाउल बना है, इनको हम बॉईल करके इसमें शामिल करेंगे। तो अब हम वेजिटेबल्स की कटिंग देख लेते हैं कैसे करनी है। तो मैंने गाजर ले ली है, इसको मैं तिरछा इस तरीके से कट करूँगी, और आपने पतले पतले स्लाइस करने हैं, मोटे नहीं करने। और उसके बाद 3-4 पीस इकट्ठे पकड़ के, या जितने आप इजीली पकड़ सकते हैं, तो इसको बिल्कुल बारीक बारीक आपने स्लाइस कर लेना है, यानी जूलियन कट कर लेना है। तो इससे बहुत इजीली जो है ना ये लंबाई में गाजरों की कटिंग हो रही है, और बहुत खूबसूरत लगती है। हो सकता है बहुत से लोगों को कटिंग आती हो, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं देखने वाले जिनको जो है कटिंग करनी नहीं आती, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ। तो गाजर मैंने कट कर लिया। इसके बाद इसी तरीके से शिमला मिर्च की कटिंग कर लेंगे। तो पहले इसको लंबाई में कट कर लेंगे, उसके बाद इसकी भी तिरछी कटिंग कर लेंगे उसी तरीके से। तो वेजिटेबल्स की कटिंग के बाद अब जो है चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर ½ टीस्पून नमक को मैंने डाला है चिकन में, और ½ टीस्पून से लेकर 1/4 टीस्पून तक मैंने डाला है ब्लैक पेपर यानी काली मिर्चों का पाउडर, और 1 टेबलस्पून भरकर डालेंगे हम इसमें सोया सॉस। इन सबको अच्छे से मिक्स करके साइड पे कर देंगे, मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे हम। और अंडों को मैंने बॉल में तोड़ लिया, इसमें मैं डालूंगी तकरीबन 1/4 टीस्पून के करीब काली मिर्चें, ब्लैक पेपर, और 1/4 टीस्पून नमक डाला है इसमें मैंने। इसको अच्छे से हम फेंट लेंगे। चिकन को आप चाहें तो बगैर मैरिनेट किए भी आप शामिल कर सकते हैं, लेकिन इस तरह मैरिनेट करें कुछ मसाले लगाकर तो बहुत अच्छा फ्लेवर उसका आता है, फ्लेवर इसका इन्हेंस हो जाता है। तो अंडों को हम अच्छे से फेंट लेंगे। और चावल हमने देखें बॉईल कर लिए हैं, और चावलों में हमने क्या करना था, 1 कनी रखनी थी, बिल्कुल हमने मुकम्मल इसको नहीं गलाना, बस बिल्कुल 1 कनी होनी चाहिए, ज़्यादा कच्चे ना हो। तो देखें चावल हमारे मुकम्मल जो हमें जैसे चाहिए थे वैसे उबल चुके हैं। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है, इसमें मैं डालूंगी तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब जो है घी, आप चाहें तो ऑयल भी शामिल कर सकते हैं। तो जैसे ही गर्म होगा इसमें अंडे डाल देंगे, और अंडों को हमने फ़ौरन से मिक्स नहीं करना, ज़रा थोड़े से ये सेट हो जाए, उसके बाद हम इनको मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल हमने अंडों को अच्छे से मिक्स नहीं करना, थोड़े से मोटे मोटे क्रम्बल होंगे तो अच्छे लगते हैं। तो मैं आहिस्ता आहिस्ता इसको मिक्स करूँगी, ताकि इसके क्रम्बल्स जो हैं जब बड़े बड़े बने तो अच्छे लगते हैं, इसमें नज़र आते हुए अच्छे लगते हैं। तो बस अब आहिस्ता आहिस्ता इसको जो मिक्स करना शुरू कर देंगे, और इस तरह जो है तोड़ते जाएंगे साथ साथ, और मिक्स करते जाएंगे। ज़रा मोटा मोटा इस तरह ऑमलेट अच्छा बन जाता है, और मुँह में जब पीस आते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो इसलिए हम इसको जो है बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करेंगे, ताकि ये बिल्कुल बारीक चूमर ना बन जाए इसका, बस हमने इसको मोटा मोटा सही रहने देना है। तो बस ये अंडों को फ्राई करके हम निकाल लेते हैं। तो देखिए अंडे फ्राई हो चुके हैं, इनको हम अब निकाल लेंगे प्लेट में, और इसको हम साइड पे कर देते हैं। और उसके बाद हम बाकी का प्रोसेस शुरू करते हैं। तो इसी कढ़ाई में मैं डालूँगी तकरीबन ये जो सालन वाले चम्मच होते हैं 2 से 3 में भरकर इसमें घी के डालूँगी, और इसमें हम डाल देंगे लहसुन का पेस्ट, और इसको हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, हल्का सा गोल्डन कर लेंगे, ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे। जैसे ही लाइट गोल्डन होता है तो इसमें हम चिकन शामिल कर देंगे। चिकन को हमने इतनी देर पकाना है कि चिकन जो है वो अपना कलर चेंज कर ले,
और थोड़ा सा जो है कुक भी हो जाए, बाकी जो है ये सब्जियों के साथ ही पक जाएगा अच्छे से। तो देखिए चिकन ने अपना कलर जो चेंज कर लिया है। अब इसमें हम लोग सबसे पहले गाजरें शामिल करेंगे। आप चाहें तो तमाम वेजिटेबल्स इकट्ठे भी डाल सकते हैं, लेकिन गाजरें थोड़ी सी हार्ड होती हैं, ज़रा गलने में थोड़ा सा टाइम लेती हैं, तो इसलिए सबसे पहले मैं गाजरें शामिल करती हूँ हमेशा। तो गाजरों को शामिल करके थोड़ा सा हम इसको फ्राई कर लेंगे और उसके बाद मैं इसको कवर करके सिर्फ 1-2 मिनट के लिए छोड़ दूँगी ताकि थोड़ी सी ये सॉफ्ट हो जाएँ। तो बस मैं इसको अब कवर कर दूँगी और सिर्फ 1-2 मिनट के लिए मैं इसको कवर करूँगी, उसके बाद इसको मैं खोल लूँगी। तो देखिए यहाँ पर 1-2 मिनट हो चुके हैं और गाजरें थोड़ी सी सॉफ्ट हो चुकी हैं। तो अब मैं इसमें जो है बंद गोभी और शिमला मिर्च शामिल कर दूँगी। बंद गोभी डाल ली हमने, साथ ही अब शिमला मिर्च भी इसमें डाल देंगे और अब हमने जो है हाई फ्लेम पर इसकी कुकिंग करनी है और इसको हमने अच्छे से फ्राई कर लेना है। ये गाजरें हमारी तकरीबन सॉफ्ट हो चुकी हैं और बंद गोभी जो है सिर्फ स्टीम में ही नरम हो जाती है। और अगर आप मेरे को मेरी वीडियो जो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दिया करें। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो बस मैंने इसको फ्राई कर लिया। अब ये मटर मैं इसमें डाल दूँगी क्योंकि मटर ऑलरेडी बॉयल्ड थे, इनको मैंने बॉयल कर लिया था पहले, तो इसलिए मैं इसको लास्ट पे ऐड कर रही हूँ। तो मटर डाल के भी थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और अब मैं डालूँगी स्पाइसेस। 1 टीस्पून डाला है मैंने नमक इसमें और इसके अलावा ½ टीस्पून डाला है मैंने इसमें काली मिर्चें इसके, और तकरीबन 2 टेबलस्पून मैंने डाला है सोया सॉस। नमक इसमें कम ही रखेंगे क्योंकि हमने जो है चावलों को बॉईल करते भी इसमें नमक ऐड किया था, तो इसलिए नमक हमने इसमें कम ही रखना है। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा मज़ीद फ्राई कर लेंगे। तो देखिए सब्जियां हमारी अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं। अब यहाँ पर मैंने तकरीबन 1 से 2 अदद मैं ग्रीन चिलीज़ इसमें डाल रही हूँ, ये ऑप्शनल है। अगर आपको स्पाइसी पसंद है तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। इसके अलावा वाइट पेपर हो तो वाइट पेपर आप ज़रूर डालें, लेकिन मेरे पास वाइट पेपर नहीं था तो मैंने इसमें शामिल नहीं किया, वरना वो आप लाजमी डालें, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी चावल जो हमने बॉयल किए थे, साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी अंडे और इसके अलावा जो हरा प्याज हमने कटिंग की था पहले वो हम डाल देंगे, कुछ हम बचा लेंगे बाद में गार्निशिंग के लिए। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे बहुत हल्के हाथ से। और अब इसमें शामिल करूँगी 1 टीस्पून चिकन पाउडर और इसको हम हल्के हाथ से मिक्स कर देंगे ताकि चावल हमारे टूट ना जाएं। तो आपने बहुत हल्के हाथ से इसको मिक्स करना है, उसके बाद हम इसको दम दे देंगे। तो देखिए चावलों को अच्छे से हमने मिक्स कर लिया, इसको हम दम दे देंगे। ऊपर मैं डालूंगी सब्ज़ प्याज, उसके मैं जो है किसी कपड़े को, मोटे कपड़े को गीला करके मैं इसको दम दे दूँगी। तो उसको हम तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए हम इसको कवर करके बिल्कुल धीमी आंच पर, दम वाली आंच पर छोड़ देंगे, दम दे देंगे। देखिए यहाँ पर तकरीबन 10 से 15 मिनट हो चुके हैं और चावल हमारे जो है अच्छे से पक कर तैयार हो चुके हैं। अच्छा, चावल पकने की ये निशानी भी होती है जब आप देखेंगे आपका धुआं बिल्कुल ऊपर तक आ गया, यानी आप कवर को हटाएं और आपका धुआं ऊपर तक आ चुका हो, उसका मतलब आपके चावल बनकर तैयार हैं। ठीक है, अंदर तक दम इनको आ चुका है। तो देखिए मज़ेदार से चिकन एंड वेजिटेबल फ्राइड राइस बनकर हमारे तैयार हैं। और ये थी मेरी आज की वीडियो, मुझे उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूला करें। और वीडियो से बताइए कोई क्वेश्चन आपको जहन में हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे बता सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए कौन सी लेकर आऊँ। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा।